हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे 2022, 23, 24 ये तीनों बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बनिए रहेगा। आज का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने मार्क्स का आता है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में? तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। टोटल कितने मार्क्स के आएंगे भैया? 10 मार्क्स के। ठीक है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा है, और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा। 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का कितना क्वेश्चन रहेगा? 2 क्वेश्चन। 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन रहेगा? 1 क्वेश्चन। और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन में, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा। ठीक है, इफ tan थीटा इक्वल टू √3 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 सेटे में। ठीक है, 2024 सेटे का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या गिवन है? √3। ठीक है, ये हो गया आपका tan थीटा, और √3 किसका tan होता है? √3 किसका tan होता है? 60 डिग्री का। √3 किसका tan होता है? 60 डिग्री का। तो √3 की जगह मैं लिख दिया tan 60। ओके, अब तुलना करेंगे, तुलना करोगे, कंपेयर करोगे तो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। मतलब ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है ना। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 सेट बी में। 2024 सेट बी में। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन दिया है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। ठीक, ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। साइन थीटा इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1/2। साइन थीटा की जगह क्या दिया हुआ है? 1/2। तो यहाँ लिख दिया मैं साइन थीटा। अब बताइए 1/2 किसका साइन होता है? 1/2 किसका साइन होता है? 30 डिग्री का। 1/2 किसका साइन होता है बेटा? 30 डिग्री का। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो 1/2 की जगह मैं साइन 30 लिख दिया। अब दोनों साइड साइन है तो तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो थीटा की जगह हमको क्या दिख रहा है? 30 डिग्री। थीटा की जगह क्या दिख रहा है बेटा? 30 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 सेट बी में आया हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 2024 सेट सी के क्वेश्चन देखते हैं। 2024 सेट सी के क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन दिया रखा है -1, 0, 2 और 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री इज। ऑप्शन -1, 0, 2 और 1। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। तो देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो हमको फॉर्मूला पता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 वैल्यू आ जाएगा 1। 1 इज अ राइट आंसर।
तो ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहले सेट ए का क्वेश्चन देखते हैं। सेट ए में क्या पूछा है, ये तीनों क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं ना, ये सेट ए में आए, ये सेट बी में आए और ये सेट सी में आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा। tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो क्या होता है भैया, tan 90 माइनस थीटा का मान cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा इज, क्या होगा, cot थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका ये क्वेश्चन पूछा है सेट बी में, cosec 90 माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, sec थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। ओके, क्लियर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये सेट सी में पूछा है, cos 90 माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। क्या होता है जी, sin थीटा। तो आपका cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वैल्यू पुट कर दिए। ठीक, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 2024 में आए हुए 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 2024 में आए 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, किसका, tan 48 इंटू tan 42। tan 48 इंटू tan 42 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो tan 48 इंटू tan 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 42। 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, तो लिख दिया, इंटू tan 42, इसको रहने दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे 42 है, तो क्या मिल जाएगा, cot 42। क्या मिल गया, cot 42 इंटू tan 42। अब हम जानते हैं cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। cot थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है ना। ठीक है, तो cot 42 की जगह रख देता हूं मैं 1/tan 42। ठीक है, इंटू tan 42। अब देखिए tan 42 1 जा tan 42, tan 42 कैंसिल हो गए, आपको आंसर मिल गया 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 सेट ए में, 2024 सेट ए में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। क्लियर, और 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है 2024 सेट बी में, 2024 सेट बी में पूछा हुआ क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं भैया। तो सबसे पहले लिख दिया मैं क्वेश्चन, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये tan 23 डिग्री, इसको वैसे ही रहने देता हूँ और एक को चेंज कर देता हूँ। कैसे, tan 67 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 67 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 23। 90 माइनस 23, 90 में 23 घटाओगे तो क्या आता है, 67 आता है ना। तो 67 की जगह लिख दिया 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ओके, अब फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे हमको मिलता है tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। tan 90 माइनस 23 को क्या लिख दिया, cot 23, थीटा की जगह 23 है करके। ठीक, अब हमने देखा tan 23 इसको लिख दिया, हमने क्या देखा, cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। तो cot 23 को लिख देता हूँ 1/tan 23। ठीक है, और बीच में क्या है, इनटू है, tan 23 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया, 1। तो 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट 2024 सेट सी में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। 2024 सेट सी में आया ये क्वेश्चन। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन बोला है साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 64 डिग्री, साइन 64 डिग्री, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 90 माइनस 26। ठीक है, कैसे, 90 में 26 घटाते हैं तो क्या मिलता है, 64 मिलता है ना। 90 में 26 माइनस करोगे तो क्या मिलता है, 64 मिलता है। तो 64 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 26। ओके, अब इसको वैसे ही नोट कर लीजिए, माइनस कॉस 26। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ 26 है, तो क्या आ जाएगा, कॉस 26 डिग्री माइनस ये कॉस 26 डिग्री को नोट कर लिया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। क्या मिल गया, जीरो। जीरो इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। एक बार 2020 में आया है सेट ए बी सी तीनों में, और 2024 सेट ए बी सी तीनों में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है भैया, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1। ठीक है, प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ओके। इसको किसके इक्वल लाना है, 2 कॉट 90 माइनस थीटा के, 2 कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल लाना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, हमारे पास कॉस थीटा होता है। ऐसे फॉर्मूला को भी लिखते जाना है ना, तब पूरा 6 मार्क्स में मिलेगा। 6 मार्क्स 6 नंबर पाने के लिए पूरा फॉर्मूला लिखते जाना है। ठीक है, अब सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा। ओके, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा को लिख दिया कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा की जगह आ गया कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा फर्स्ट इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों जगह है कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। कॉस थीटा को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर मिलता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये हो गया कॉस थीटा, इसका और इसका लघुत्तम निकालूंगा, एलसीएम निकाल लूंगा। तो क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या मिला, कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, कैंसिल हो गया। आपको मिलता है देखिए आपको क्या मिलता है, कॉस थीटा इंटू कॉसेक प्लस कॉसेक क्या हो गया बेटा, 2 कॉसेक थीटा। क्या हो गया, 2 कॉसेक थीटा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अगर 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया मैं तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या ले लेता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये मिल गया हमको कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ, जमा के लिखता हूँ। देखो इसको मैं लिख दिया 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए 2 कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक की जगह लिख दिया मैं 1 अपॉन साइन, ठीक है, 1 अपॉन साइन। ये बीच में डॉट जो है वो इंटू को शो कर रहे हैं ना, इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या मिल गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना। ये देखो फॉर्मूला भी लिखते जा रहा हूँ मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉस अपॉन साइन की जगह रख दिया कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा है। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख देता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इसको लिख देता हूँ कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा लिख देते हैं। तो कॉट थीटा और कॉट थीटा कैंसिल हो गया, आपको मिला 2, 1 अपॉन कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। अब ये हो गया 2, टेन थीटा को क्या लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो टेन थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉट 90 माइनस थीटा। यही हमको लाना था, यही हमको प्रूफ करना था। ये राइट हैंड साइड आ गया और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। 2 कॉट 90 माइनस थीटा लाना था ना, ये आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देख लेंगे बढ़िया ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया भैया। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 सेट ए बी सी तीनों में, ठीक, ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आज जाते हैं हम 2023 के क्वेश्चन में। 2023 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, 1 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला 2023 सेट ए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइन 45 अपॉन कॉस 45 का मान होगा, द वैल्यू ऑफ साइन 45 अपॉन कॉस 45 इज, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसको देख लीजिए। साइन 45 अपॉन कॉस 45, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2 होता है, और कॉस 45 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 2 को 1 अपॉन रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, दोनों सेम है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये 2023 सेट ए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुआ है सेकंड, ये भी 2023 सेट ए में पूछा हुआ है, tan 90 माइनस 60 का मान क्या होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस 60 इज, ठीक है। तो 90 में 60 घटाओगे क्या आता है, 30 आता है। तो tan 30, 90 माइनस 60 को क्या लिख दिया, 30 लिख दिया, tan 30, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन रूट 3। tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, 1 अपॉन रूट 3। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2023 सेट ए में, ठीक है। 2023 सेट ए के क्वेश्चन है, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2023 सेट बी में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज डैश, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये और ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 90 माइनस थीटा है और यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/2 sin 17 इंटू कॉसेक 17 का मान खाली स्थान होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ हाफ साइन 17 डिग्री इंटू कॉस 17 डिग्री इज डैश। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 साइन 17 डिग्री इंटू कॉसेक 17 डिग्री, तो इसको लिखा मैं 1/2 साइन 17 डिग्री इंटू कॉसेक 17 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 1 साइन 17 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 17 को क्या लिख देता हूँ 1/साइन 17। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। तो साइन 17 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2। तो 1/2 इज अ राइट आंसर। आंसर आ जाएगा इसका 1/2। क्या आ जाएगा जी 1/2। ठीक, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए 2023 सेट बी में आए हैं ये दोनों क्वेश्चन। 2023 सेट बी 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेट सी के क्वेश्चन। 2023 सेट सी में आए हुए 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 49 का मान होगा। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 49 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री इज। ठीक, तो हमको फॉर्मूला पता है भैया। फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ थीटा की जगह क्या दिख रहा है 49 दिख रहा है ना। थीटा की जगह क्या दिख रहा है 49। तो कॉस स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 49 क्या आएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 2 cos 80 अपॉन साइन 10 का मान 2 होगा। द वैल्यू ऑफ 2 cos 80 अपॉन साइन 10 इज 2। यहाँ पे आपको बताना है सत्य असत्य, सत्य असत्य बताना है, ट्रू या फॉल्स बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos 80 को लिखता हूँ मैं 90 माइनस 10। cos 80 का वैल्यू क्या होता है जी 90 माइनस 10। सॉरी, cos 80 को क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 10 और नीचे क्या है साइन 10। अब देखिए 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसको लिख दिया साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। तो साइन 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है 2 cos 80 अपॉन साइन 10 का मान 2 होगा, मतलब ये सत्य है। ये क्या है भैया सत्य है। इसका आंसर क्या आएगा सत्य, ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। क्लियर। तो ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2023 सेट सी में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब 2023 सेट ए 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन बोलता है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हो गया सेक थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, फॉर्मूला है। प्लस यहाँ पे आया कॉसेक थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉसेक थीटा। तो ये आ गया कॉसेक थीटा। सेक थीटा 1 जा सेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 जा कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या मिल रहा है हमको 1 + 1, मतलब एक और एक क्या आ जाएगा 2। 2 इज अ राइट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका। क्लियर। चाहो तो यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 सेट बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू।
ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। प्लस कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा लिखा और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ लिख दिया कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा बन जा साइन थीटा, कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा। हमको मिला 1 + 1, तो एक और एक क्या हो जाएगा, 2। 2 इज राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, ओके। ये 2023 सेडबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 2023 सेट सी में आया हुआ क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन बोल रहे हैं tan थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। tan थीटा की जगह tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, tan थीटा बन जा tan थीटा, कॉट थीटा बन जा कॉट थीटा, मतलब tan थीटा एकम tan थीटा, कॉट थीटा एकम कॉट थीटा। ठीक, हमको मिला 1 + 1। ठीक है, तो एक और एक क्या आ जाएगा, 2। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है। ठीक, तो ये हो गए 2023 2 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ओके। 6 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सर्व समीका को सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। मतलब ये पूरे के इक्वल में क्या लाना है, 2 cosec थीटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 सेट ABC में, 2024 सेट ABC में। ठीक है, तो देख लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS ले लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है भैया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज करेंगे भैया, नीचे के साइन को चेंज करेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। नीचे के चिन्ह को बदलेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख दिया 1 / cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इनटू नीचे का चिन्ह बदला, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्या मिला, 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक, सेम काम हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए √ इसको लिख दिया 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, नीचे का चिन्ह बदला और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्या मिलेगा, 1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, जोड़ी बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर आ जाएगा बेटा, अपॉन यहाँ पे इसका जोड़ी बन रहा है, क्या पेयर बन रहा है, क्या सेम का नहीं बन रहा है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², a² - b², मतलब क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉस का स्क्वायर क्या होगा, cos² थीटा होगा। क्या होगा बेटा, cos² थीटा। ठीक, सेम काम इधर भी करते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया, 1 - cos थीटा का पेयर बन गया, यहाँ पे जोड़ी बन रहे हैं, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसको लिख दिया 1 - cos थीटा अपॉन
अंडर रूट, यहाँ पे फिर से वही काम किया, गुणा कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख दूंगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये रूट साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको साइन थीटा। ठीक, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा साइन थीटा। ठीक, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा दोनों के अपॉन में है, दोनों के बटे में है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे भी सेपरेट करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? ओके, अब हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं भैया, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए चाहो तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल कर सकते हो, या एक स्टेप दे दो कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन साइन थीटा को लिख दिया कॉसेक थीटा, क्या लिखा कॉसेक थीटा, प्लस कॉस बटे साइन को लिख दिया कॉट थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा आ गया, माइनस कॉस बटे साइन क्या आ गया कॉट थीटा आ गया। अब देखिए प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, क्या आ गया बेटा 2 कॉसेक थीटा, विच इज द राइट हैंड साइड, विच इज द राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2023 सेट एबीसी में। ठीक है, बाय मिस्टेक 24 लिख दिया हूं मैं, 2023 में आया हुआ है ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 2022 के क्वेश्चन में, 2022 के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन 2022 सेट ए की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 30 इंटू कॉसेक 30 का मान होगा, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंटू कॉसेक 30 इज, ऑप्शन दिया हुआ है 1, 0, 1/2 एंड 2। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 30 को साइन 30 लिख दिया, इंटू कॉसेक 30 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 30, अब भी फॉर्मूला पढ़ा हमने। ठीक है, कॉसेक 30 की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन 30, तो साइन 30 क्या हो गया कैंसल, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं tan 90 माइनस थीटा का मान कॉट थीटा होता है, द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। यहाँ पे आपको बताना है सत्य असत्य, सही गलत बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो भैया tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है कॉट थीटा होता है, सत्य है ये, क्या आ जाएगा सत्य। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा इज ट्रू, ट्रू आएगा भैया, सत्य आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 सेट ए में 1 मार्क्स में आए हुए हैं। ठीक, अब आ जाते हैं 2022 सेट बी, 2022 सेट बी के क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्क्स में आए हुए। तो पहला क्वेश्चन है sec 45 इंटू कॉस 45 का मान होगा, द वैल्यू ऑफ sec 45 इंटू कॉस 45 इज। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं भैया। sec 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस 45, sec 45 की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस 45 इंटू कॉस 45। अब देखिए कॉस 45 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो 1 कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान खाली स्थान होगा। ठीक, इफ cos थीटा इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज ब्लैंक, द वैल्यू ऑफ थीटा इज डैश। ठीक, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लिए। cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 किसका cos होता है भैया, 0 डिग्री का। 1 किसका cos होता है, 0 डिग्री का, तो 1 की जगह मैं क्या लिख दिया, cos 0। ठीक, कंपेयर करोगे, तुलना करोगे तो थीटा की जगह क्या दिख रहा है, 0 डिग्री। थीटा की जगह क्या दिख रहा है बेटा, 0 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, 0 वंस। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके 2022 सेट बी में। क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2022 सेट सी में आए हुए क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए हुए हैं 2022 में सेट सी में। ठीक, tan 60 इंटू कॉट 60 का मान क्या होगा बताना है। तो tan 60 को tan 60 लिखा और cot 60 को क्या लिख देता हूँ, 1/tan 60। क्यों, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। cot 10 का उल्टा होता है ना, तो cot 60 की जगह 1/60 लिख दिया, तो tan 60 कैंसल, आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि sin थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान खाली स्थान होगा। ठीक है, इफ sin थीटा इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज डैश। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं भैया। sin थीटा इक्वल टू लिख दिया मैं 1, यहाँ पे आया sin थीटा इक्वल टू 1 की जगह क्या लिखेंगे, किसका साइन होता है 1, किसका 1 किसका साइन 1 होता है, 90 का ना। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन 90 डिग्री, है ना। 1 की जगह क्या लिख दिया, साइन 90, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक, अब तुलना करोगे, कंपेयर करोगे तो थीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ओके, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे हैं 2022 सेट सी में। ठीक है, 1 मार्क्स में। क्लियर, ओके। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 2022 सेट ए 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4 tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan 70 इंटू tan 20। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 tan 70 इंटू tan 20। ठीक है, देखिए 4 tan 70 को मैं क्या लिख देता हूँ, 90 माइनस 20। ठीक है, 90 माइनस 20, या तो इसको चेंज करना है या तो इसको चेंज करना है, इसको या इसको, किसी भी एक जब को, तो इसको चेंज कर दिया। 70 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 20 इंटू tan 20। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, cot 20। क्या आ जाएगा, cot 20 इंटू tan 20। ठीक है, अब ये लिख दिया 4 इंटू cot 20 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 20, क्योंकि cot 10 का उल्टा होता है। cot 20 को लिख दिया 1/tan 20, और यहाँ पे आ गया tan 20। tan 20 कैंसल, आंसर आ गया 4। 4 इज अ राइट आंसर, 4 इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर। ये 2022 सेट ए में आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 2022 सेट बी में आया हूँ क्वेश्चन, 2 cos 40 इंटू cosec 50 का मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। लिख दिया मैं 2 cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। ठीक, तो 2 cos 40 को क्या लिख देता हूँ, 90 माइनस 50 डिग्री, 90 माइनस 50 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा क्या, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/sin थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा। तो रख दीजिए इसमें, तो 2 cos 90
90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 50 आ गया, थीटा की जगह 50 है क्योंकि, और कॉसेक 50 को क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन 50, 1 अपॉन साइन 50, तो साइन 50 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2, आंसर क्या आ गया 2, 2 इज अ राइट आंसर। क्लियर, तो ये सेट बी में आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 सेट सी में 2 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 साइन 10 डिग्री, 3 साइन 10 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है, किसका 3 साइन 10 इंटू सेक 80 का। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 साइन 10 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 3 साइन 10 डिग्री, इसको वैसे ही लिख दिया, सेक को क्या, सेक को सेक लिखा और 80 को क्या लिख दिया 90 ऋण 10, 80 मतलब क्या हो गया 90 माइनस 10, 90 में 10 घटाओगे तो 80 आता है ना, तो 90 माइनस 10 लिख दिया। यहाँ आया 3 साइन 10 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, क्या होता है भैया सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा होता है, थीटा की जगह 10 है तो क्या लिख दिया मैं कॉसेक 10, कॉसेक 10, ठीक। यहाँ पे आया 3 साइन 10 इंटू कॉसेक 10 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 10, 1 अपॉन साइन 10, तो साइन 10 कैंसिल हो गया, साइन 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3, आंसर क्या आ गया बेटा 3, 3 इज अ राइट आंसर। ओके क्लियर है। चलिए ये 2 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि, हाँ ये दोनों क्वेश्चन कहाँ पूछे 2024 सेट ABC में, ठीक है 2024 सेट ABC, ठीक है। और यहाँ पे अथवा में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन अब भी बनाए कुछ देर पहले, है ना, एक पार्ट बनाए √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको सॉल्व करने पर क्या आया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसको बना लेंगे, ठीक है। अब भी बनाया कुछ देर पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था ना, मतलब बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको बना लेंगे, ठीक है, अब भी कुछ देर पहले सॉल्व किए हैं, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा में क्या दिया हुआ है समीकरण हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व द इक्वेशन, ये क्वेश्चन कब आया है 2024 ABC सेट ABC में आया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, ठीक। नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेना, ठीक। तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन इज, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है भैया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। भाई ये कलर में दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है कि येलो में लिखूं, ठीक है। देखिए कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा दोनों में, तो कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन लिया, अंदर आया 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इक्वल टू 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया कॉस थीटा, इसका और इसका एलसीएम निकाला, लघुत्तम निकाला, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब 1 प्लस साइन थीटा का गुणा कर देंगे 1 से, तो क्या मिला 1 प्लस साइन थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ठीक है, ओके, इक्वल टू 4। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट में रख दो, अब हमको मिलता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक और एक हो गया 2, क्या आ गया 2, 1 और 1 क्या आ गया 2, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो नीचे में फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया।
अपॉन 4। ठीक, अब देखिए ये हो गया बेटा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आइडेंटिटी है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिल जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन को ट्रांसफर करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन, इसको लिखा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, बराबर 4। कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 2/4 हो जाएगा और ये कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा, तो इधर आ गया कॉस थीटा। क्या किया हूँ, पक्षांतर किया हूँ भाई, भैया 4 को इधर ट्रांसफर किया तो अपॉन में आ गया और कॉस थीटा को ऊपर ले गया। इसको बोल सकते हो तिर्यक गुणा भी बोल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और पक्षांतर बोलो ट्रांसफर बोलो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक, अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पे आ गया 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब बताओ 1/2 किसका कॉस होता है, 60 डिग्री का। 1/2 किसका कॉस होता है, 60 डिग्री का। तो 1/2 के जगह लिख दिया कॉस 60 डिग्री और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। ठीक है, तुलना करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गए 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए क्वेश्चन 2022, 23, 24 के क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अगर आपको 2018, 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।